मनोहर सरकार में दक्षिणी हरियाणा में स्टेडियमों का टोटा, संघर्ष के दम पर लड़कियां ला रही हैं गोल्ड। हरियाणा के करनाल जिले के कर्ण स्टेडियम में पिछले 3 दिवसीय 33वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आज समापन होने जा रहा है। 2 दिन से चल रही प्रतियोगिता में हरियाणा के 207 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 110 लड़के और 97 लड़कियां शामिल हैं। पिछले 2 दिन से दौड़ में हरियाणा की बेटियां अव्वल रही हैं। सभी राज्यों के खिलाड़ियों को मात देकर प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवा रही हैं। प्रदेश के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। इसी क्रम में महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव नायन की मीना ने नेशनल में गोल्ड मेडल जीत नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद आज ग्रामीणों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मीना ने बाधा दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। गांव में किसी भी प्रकार का कोई खेल ग्राउंड नहीं है और ना ही संसाधन, बावजूद इसके भी मीना ने हार नहीं मानी और खेल की तैयारी के लिए हिसार पहुंची। इससे पहले भी स्टेट लेवल पर नेशनल मेडल जीत चुकी है। खेल ग्राउंड ना होने की वजह से अपने दादाजी के साथ मिलकर सुबह 4 बजे संघर्ष किया और तैयारी कर नेशनल में गोल्ड मेडल जीत कर दिखाया। हरियाणा सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद भी आज तक मीना को नहीं मिल पाई। वहीं बंजर भूमि के एक मैदान में अकेले ही संघर्ष की लड़ाई लड़ते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। गरीब परिवार में जन्मी बच्ची ने आज यह साबित करके दिखाया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी आयाम को छुआ जा सकता है। नहीं तो हरियाणा सरकार की तरफ से आज तक खेल ग्राउंड का निर्माण गांव में हो पाया और ना ही स्थानीय विधायक के द्वारा किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद उन्हें मिली। एक तरफ हरियाणा की मनोहर सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहायता व आर्थिक मदद प्रदान करने का आश्वासन देती है, वहीं महेंद्रगढ़ जिले में यह तस्वीर उस वक्त बदल जाती है जब गांव के आंचल में पली एक बच्ची भले ही नेशनल में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव पहुंची हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपना दुखड़ा सुनाते हैं उसने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से उसे अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं मिल पाई और ना ही गांव में स्टेडियम का निर्माण हो पाया। ऐसे में देखना होगा कि हरियाणा सरकार इस आवाज़ को कब तक चल पाती है। अगर समय रहते इस तरह बच्चों पर ध्यान दिया गया और गांव में स्टेडियम स्थापित किए गए तो दक्षिण हरियाणा में भी एक से एक प्रतिभावान बच्चे गोल्ड पर कब्जा कर सकते हैं। सर, सबसे पहली इवेंट हमारे गांव में हुआ था जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे। उस टाइम मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। उससे मेरी थोड़ी थोड़ी रुचि, जिससे कि मेरे को घरवालों ने सपोर्ट किया। फिर हमारे गांव में एक टूर्नामेंट और हुआ था, वो गांव के सरपंच साहब ने करवाया था। फिर उसमें भी मैंने पोजीशन हासिल की। उसके बाद से धीरे धीरे जाके मैंने ब्लॉक से खेलना स्टार्ट किया, जैसे कि हंसराज सर हैं इनके यहाँ पे ब्लॉक खेला। उसके बाद धीरे धीरे मैंने तैयारी करना शुरू की और परिवार वालों का भी सहयोग हुआ। और जैसे जैसे खेल में मेरे को पता चलता गया वैसे वैसे मेरी रुचि बढ़ती गई और मेरे को ना सपोर्ट भी मिलता गया। इस करके मैंने धीरे धीरे, बल्कि ये जो मुकाम है, पहले मैंने शुरुआत की थी। शुरुआत से मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलती थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद मैं स्टेट लेवल तक पहुंची। काफ़ी बार मेरे को परेशानियां भी हुई, बल्कि कभी हासिल हुआ कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे को सपोर्ट मिलने के बाद मैं सर के संपर्क में आई। सर के संपर्क में आने पे इन्होंने मेरे को बताया भाई गेम कैसे क्या होता है, इवेंट जिन्हें कभी पूरा सहयोग। उसके बाद इन्होंने मेरी तैयारी करवाई। सरकार की तरफ से कुछ भी सुविधाएं नहीं मिल रही थी और ग्राउंड भी बिल्कुल मिट्टी है और वैसे साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं है। वो वैसे नॉर्मल है, जैसे बंजर भूमि से बनाया गया है, वो उसमें किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। सर, मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगी, जैसे कि मेरे को ये सुविधा नहीं मिल पाई है, लेकिन वो भी अगर इसी तरह अगर वो अपना कुछ उत्साह दिखाएंगी या फिर आगे जाएंगी तो उनको भी ये सुविधा भी मिले और वो अपनी जो टैलेंट छिपा हुआ उनके अंदर वो उसको आगे बढ़ाएं और अपने फैमिली, अपने गांव या फिर अपने कस्बे सभी का नाम रोशन करेंगी। और उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया जाए। मेरे को परिवार का पूरा सहयोग मिला है और उसके साथ साथ समाज और मेरे दादाजी है, वो मेरे को सबसे ज़्यादा सारे श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो सुबह 4 बजे से उठ के मेरे साथ जाते थे और तब तक मैं प्रैक्टिस करती थी, वो मेरे साथ ही जाते थे, मेरे चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो। कृषि का ही है, मजदूरी। अच्छा जी, आपके कितनी संतान हैं? 3 लड़के हैं, 1 लड़का है। ये सब वैसे तो पहले से ही इसका रुचि थी, लेकिन 4 साल पहले इन्होंने वो करी थी। 4-5 साल से लग रही है। अब ये बच्चे की उससे उन्नति से इसकी खुद की भी रुचि थी, कुछ हमने भी उसको सहारा दिया। जिसको ट्रैक वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, हमारे वैसे स्कूल ग्राउंड है और डाकोड़ा कन जाकर ग्राउंड वैसे बनाए तो ट्रैक उन सब ने बच्चों ने बना रखा है। कुछ नहीं, बच्चों ने सबने मिलकर ही बनाया है और कैसा भी नहीं है।
जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर कोई ट्रैक नहीं है। अब आज हम नांगा चौधरी गए थे, तब उनने कहा, वहाँ से कहा था, जो वो बैठे थे प्रधान जी और सबको, कि हमारे गांव में ट्रैक होना चाहिए। आपकी बच्ची को ये मेडल मिला है, हाँ जी। इसके लेकर के आपके क्या विचार है? इनको लेकर बड़ी खुशी हो रही है सभी को, परिवार को भी। इनने 2 मेडल लाए हैं करनाल से, यही